बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में मैं अपने नाज़रीन के लिए कुछ ऑस्ट्रेलियन इकानमी के लिहाज से कुछ फिगर जो है वो शेयर करना चाहूँगा और इसका कंपैरिज़न जो है ये पाकिस्तान की इकानमी के साथ किया जाएगा। और ये ख़ास तौर पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फ़ाइनेंस के प्रोफेशनल्स या जो फ़ाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शेयर की जाएंगी। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 220 मिलियन है। सादा ज़बान में 25 मिलियन को हम कहेंगे कि 2.5 करोड़ के बराबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ के बराबर है। गोया अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो 9 टाइम्स बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया से। जबकि अगर हम एरिया की तरफ आएँ, रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो रकबा है वो 7.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का जो रकबा है वो 0.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान से 9 टाइम बड़ा है। अगर सादा ज़बान में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो एक किता अराज़ी या एक घर में जहाँ पे पाकिस्तानी 9 लोग रह रहे हैं, 9 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उतनी ही जगह पे ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स जो है वो रह रहा है। अब ज़रा कुछ और इकनॉमिक फिगर्स के हवाले से बात हो जाए। यहाँ पे यानी ऑस्ट्रेलिया में डेली स्पेंडिंग जो हैं वो $820 मिलियन हैं। डेली स्पेंडिंग से मुराद के वो खाने पीने की अशिया या क्लोथ्स वगैरह जो ख़रीदे जाते हैं उन पे डेली जो है 820 मिलियन AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ख़र्च हो जाते हैं। और ये जो परचेज़ की जाती हैं, जो बाइंग की जाती है, उसमें 38% इम्पल्सिव बाइंग की जाती है। ये इम्पल्सिव बाइंग क्या है? इसका मतलब है कि अनप्लान्ड बाइंग, कि मैं सुपरमार्केट में या शॉपिंग सेंटर में गया हूँ, वहाँ पे ख़रीदने के लिए गया हूँ कि मुझे कोई फ्रूट चाहिए, लेकिन मैं वो फ्रूट लेने के साथ साथ कोई और चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लग गई है तो उसको भी मैं बाय करके ले आया हूँ, जबकि घर में मेरा इरादा नहीं था उस दूसरी चीज़ को बाय करने का। तो 38% थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो हैं, वो इसी लिहाज से इम्पल्सिव नुक्ता नज़र से परचेज की जाती हैं। जहाँ तक अर्निंग्स के हवाले से है तो ऑस्ट्रेलियन 25% ऑस्ट्रेलियन जो हैं उनके बैंक अकाउंट में $1000 से कम अमाउंट है, जिसका मतलब है कि 25% पीपल जो भी अर्न कर रहे हैं वो जनरली वो स्पेंड कर देते हैं, उनके बैंक में कोई ख़ास मनी जो है वो नहीं होती। जहाँ तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का तल्लुक़ है तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उनमें आयरन ओर है, नेचुरल गैस है, कोल है और ये बीफ भी जो है वाफर मकदार में ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इनकी जो मेजर इंपोर्ट हैं उसमें कारें हैं, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। सो जापान के साथ इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है कारों के लिहाज से। अदर जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें यूके शामिल है, अमेरिका से भी काफ़ी ट्रेडिंग जो है वो होती है। इसके अलावा साउथ कोरिया और चाइना को ख़ास, चाइना और साउथ कोरिया को जो ख़ास तौर पे
आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ज़रा टैक्स के हवाले से बात हो जाए तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी की इनकम 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो उस पर टैक्स रिटर्न जो है वो वाजिब हो जाती है, जबकि 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं वो तकरीबन हर कोई कमा सकता है। ये कोई हैवी अमाउंट नहीं है। जो ज़ईफ़ लोग ऑफ़िस में नहीं जाते, जो रिटायर हो चुके हैं, या कुछ मुस्लिम ख़वातीन अगर ऑफ़िस में नहीं जाती तो उन पे टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना लाजम नहीं है। लेकिन जो भी शख्स 18,200 से ऊपर कमाएगा तो उसको टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना पड़ेगी। यही नतीजा है कि यहाँ पे टोटल टैक्स रिटर्न जो एवरेज जमा करवाई जा रही हैं वो 14.7 मिलियन हैं। जो 14.7 मिलियन टैक्स रिटर्न्स का मतलब है कि तकरीबन 60% लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाते हैं। जहाँ तक सेल टैक्स का तल्लुक़ है तो सेल टैक्स यहाँ पे 10% जो है वो चार्ज किया जाता है। कुछ बेसिक फूड जो हैं वो सेल टैक्स से फूड आइटम जो हैं वो सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, और मेडिसन जो हैं वो सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। जबकि पाकिस्तान में सेल टैक्स जो है वो 17% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। एक्साइज़ ड्यूटी का जहाँ तक तल्लुक़ है तो ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो 5% है कुछ आइटम पे, और कुछ आइटम पे 4% एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पे रिटायरिंग एज जो है वो है 67 ईयर, जबकि पाकिस्तान में रिटायरिंग एज जो है वो 60 ईयर है। ये 67 ईयर्स होने की वजह ये है कि here the peoples are living generally till 84 years, यानी एवरेज रेट जो है वो एज है वो 84 ईयर्स है। सो डेट्स वाई द पीपल्स आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 67 ईयर्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो सुपर एन्युएशन कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो 9.5% है, जबकि इसकी जगह पे पाकिस्तान में प्रोविडेंट फ़ंड होता है जो कि जनरली 10% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 3.8% है, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान में होता है वो आम तौर पे 10% से ज़्यादा ही होता है, जो आजकल 11-12% पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो चल रहा है। इन्फ्लेशन जो इकनॉमिक्स से तल्लुक़ नहीं रखते नाजरीन, उनको मैं बताना चाहूँ कि इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, कि किस रेट से चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, किस लिहाज से जो यानी महंगाई जो है वो हो रही है। एक अहम जो थिंग्स है जिसको रोज़ाना डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में, यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस ऑस्ट्रेलिया में जो चल रही हैं वो है $1.30 से लेकर $1.70 तक, यानी पर लीटर पेट्रोल जो है। अब ये $1.30 या $1.70 ऑस्ट्रेलियन जो है वो क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे रोज़ाना पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो एडजस्ट की जाती हैं, रोज़ाना सेट की जाती हैं। लिहाजा कभी वो $1.30 है, कभी वो $1.50 है, कभी वो $1.40 है, और कभी वो $1.70 है। तो आजकल जो मैक्सिमम चल रहा है वो $1.70 है, और मिनिमम जो है वो $1.30 जो है वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो जा रही है। तो ये चंद एक अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक जो रोज़ाना वर्ड जो डिस्कस किया जाता है वो है जीडीपी, या एक पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है ऑस्ट्रेलिया में वो 52,800 USD है। USD मीन अमेरिकन डॉलर।
जबकि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन 1200 USD डॉलर चल रहे हैं, अमेरिकन डॉलर जो है वो चल रहे हैं। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।